ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 8 चरणों में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण यानी 27 मार्च से ठीक 20 दिन पहले यानी 7 मार्च रविवार को भाजपा के लिए बंगाल में अपनी ताकत दिखाने के लिए अहम दिन माना जा रहा है। बंगाली नहीं, देश के किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सबसे बड़े योद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी तैयारी के साथ रविवार को कोलकाता ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। पीएम मोदी की इस चुनावी रैली में 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने में जुटी बीजेपी के लिए यह रैली तय करेगी दिशा। यही कारण है कि पीएम की इस रैली के लिए पार्टी के कार्यकर्ता कई दिनों से पसीना बहाए हुए हैं। गौरतलब है कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल में अपनी पहली चुनावी रैली करने जा रहे हैं। मोदी की इस रैली को लेकर बंगाल से राजधानी दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है। इस चुनावी जनसभा को लेकर बीजेपी जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश किए हुए हैं। भाजपा ने प्रधानमंत्री की इस चुनावी सभा के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने के लिए लक्ष्य रखा है। यही नहीं, फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के भी भाजपा में शामिल होने की निगाहें लगी हुई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करने जा रहे हैं, आजादी के बाद यह ग्राउंड राजनीतिक दलों के लिए ताकत दिखाने का बड़ा केंद्र रहा है। ब्रिगेड ग्राउंड की देश के सबसे बड़े मैदानों में गिनती होती है। इस मैदान पर चाहे कितना भी बड़ा आयोजन क्यों न हो, लेकिन कहीं न कहीं जगह खाली रह जाती है। कोलकाता का यह ग्राउंड मुंबई के शिवाजी पार्क और दिल्ली के रामलीला मैदान के बाद पॉलिटिकल पार्टियों के लिए पसंदीदा मैदान माना जाता है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ तीसरी बार रैली करने जा रहे हैं। भाजपा चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में इतनी भीड़ हो कि तृणमूल कांग्रेस सरकार हिल जाए। बीजेपी ने एक बड़ी जनसभा की तैयारी की है और इसके लिए बाकायदा चुनावी बैनर पोस्टर तैयार किए हैं। वहीं पीएम मोदी की रैली में अगर कोलकाता का यह मैदान खाली रह जाता है तो भाजपा के लिए जरूर घाटे का सौदा होगा। आइए अब जान लेते हैं इस मैदान के बारे में। कोलकाता के इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। 1857 में अंग्रेज ने प्लासी की लड़ाई में जीत दर्ज करने के बाद कोलकाता में फोर्ट विलियम महल बनवाया था। इस किले में अंग्रेजों की फौज रहती थी, जिसकी परेड ग्राउंड के लिए किले के सामने एक मैदान बनाया गया, जिसका नाम ब्रिगेड परेड ग्राउंड रखा गया। अभी यह ग्राउंड इंडियन आर्मी के अधीन है। रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली में पार्टी एक बड़ा ऐलान कर सकती है। भाजपा चाहती है कि इस रैली में पीएम मोदी के मंच पर सितारों का जमघट लगे। प्रधानमंत्री की रैली में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली पर भाजपा का दबाव बना हुआ है। भाजपा की तरफ से सौरभ गांगुली को पार्टी में शामिल करने की भरसक कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की कोशिश हो रही है कि वह भाजपा का दामन थाम ले। ऐसे में माना जा रहा है कि इस रैली में क्रिकेट जगत के सौरभ गांगुली दादा और फिल्म जगत के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दादा भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती और सौरभ गांगुली बंगाल में जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है और लोग उन्हें यहाँ दादा कहकर बुलाते हैं। दोनों की बंगाल की जनता में अच्छी पैठ है। भाजपा इनकी लोकप्रियता को भुनाना चाहती है। मालूम हो कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की पार्टी से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा बांग्ला फिल्म अभिनेता प्रेसनजीत भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव पता करने के लिए राज्य के दिग्गज नेताओं व अभिनेताओं को अपने पाले में लाकर अपनी ताकत बढ़ा रही है। पार्टी हाईकमान बंगाल में सोनार बांग्ला बनाने के लिए कोई कसर नहीं रखना चाहती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम मोदी की 7 मार्च को होने वाली इस रैली को फ्लॉप करने में लगी हुई है। कल जब प्रधानमंत्री कोलकाता के मंच से गरजेंगे, तब उसी दौरान ममता बनर्जी भी हुंकार भरेगी। बंगाल के चुनाव में बीजेपी बढ़त न ले सके, इसलिए सीएम ममता ने भी अपने प्रचार को धार देने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। और इसके लिए ममता ने उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में तृणमूल महिला कार्यकर्ताओं के साथ एलपीजी की बढ़ती कीमतों और महंगाई के मुद्दों पर रैली करेगी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होगा। 27 मार्च को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। 8वें चरण और अंतिम चरण का मतदान 28 अप्रैल को होगा। चुनाव नतीजों का ऐलान 2 मई को किया जाएगा। बहरहाल रविवार को प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की रैली को लेकर देश भर की निगाहें लगी हुई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।